नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह कैसे वित्तीय सहायता लेकर अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या है हमारे लिए। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आखिर है क्या। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2013 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को नाम बदल करके इसमें कुछ बदलाव करके एक नई योजना की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसी योजना को फिर 29 मार्च 2016 को कुछ और इसके नाम में जोड़ दिया गया, जो कि था दीनदयाल अंत्योदय योजना। और इस तरह से पूरा नाम जो हो गया इस योजना का वो था दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस मिशन का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है और इसमें खास करके महिलाओं के ऊपर में विशेष ध्यान दिया जाता है कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह बना करके वित्तीय सेवाओं का लाभ लें और आजीविका के साधन अपनाएं, जिससे कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। स्वयं सहायता समूह यह क्या होता है? तो स्वयं सहायता समूह 10 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है। इस समूह में एक परिवार से एक ही व्यक्ति जोड़ सकता है, मतलब कि एक समूह में एक ही परिवार के एक से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। जो कठिन क्षेत्र हैं या वैसा समूह जो विकलांग का है या आदिवासी क्षेत्र में जो समूह बनाए जाते हैं, वहाँ पर न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो 5 हो सकती है। स्वयं सहायता समूह केवल महिलाओं का समूह होता है। कुछ खास समूह जो कि विकलांग या फिर वृद्ध या ट्रांसजेंडर, मतलब कि जो ना स्त्री है ना पुरुष, वैसे व्यक्तियों का जो समूह होता है, इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हो सकते हैं। स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार वचनबद्ध है, लेकिन यहाँ पर कुछ नियम का पालन किया जाता है। क्या नियम है? तो जो नियम है उसको हम लोग बोलते हैं पंचसूत्र। मतलब कि वैसे समूह जो नियमित रूप से बैठक करते हों, नियमित रूप से बचत करते हों, नियमित रूप से आपसी में उधार लेन देन होता हो और नियमित रूप से वसूली की जाती हो। साथ ही साथ जो लेखा है, जो रजिस्टर है, उसको भी नियमित रूप से बनाए रखा जाता हो। लेखा रजिस्टर में कौन कौन से रजिस्टर आते हैं? तो वैसे रजिस्टर मतलब कि आपने किन किन लोगों से पैसे लिए और उनका कितना कंट्रीब्यूशन आया, किन लोगों को आपने उधार दिया, वहाँ से कितनी वसूली आई, आप कितने समय के अंतराल पर बैठक करते हैं, बैठक में क्या चर्चा हुई, इत्यादि का लेखा जोखा नियमित रूप से बनाए रखना अनिवार्य होता है। जो समूह पंचसूत्र का पालन करते हैं उन्हें समूह बनाने के 3 से 6 महीने के बाद 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये का एक सहायता राशि दी जाती है, जिसे रिवॉल्विंग फंड कहा जाता है। यह राशि समूह को आर्थिक रूप से समृद्ध, थोड़ी मजबूत बनाने के लिए दिया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह को जो ऋण दिया जाता है वह पहले वर्ष में जो भी उनका कोष है उसका 6 गुना या 1 लाख, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वह दिया जाएगा। दूसरे वर्ष में 8 गुना या 2 लाख, दोनों में से जो ज़्यादा हो वह समूह को ऋण मिलता है। जबकि तीसरे वर्ष में न्यूनतम 6 लाख रुपया ऋण के रूप में दिया जाता है और यह ऋण समूह के द्वारा सूक्ष्म वित्तीय योजना के अनुसार से दिया जाता है। चौथे वर्ष और उसके बाद के वर्षों में 6 लाख से ऊपर का ऋण दिया जाता है और यह इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि समूह ने सूक्ष्म वित्तीय योजना क्या बनाई है और उसी के अनुसार से यह ऋण दिया जाता है।
स्वयं सहायता समूह का कोष, अभी हमने देखा कि कोष का 6 गुना या कोष का 8 गुना, तो आखिर ये कोष होता क्या है? तो कोष में हम क्या क्या शामिल करते हैं? एक तो होता है रिवॉल्विंग फंड, समूह का बचत, समूह में दिया गया ऋण के ऊपर में लगने वाला ब्याज, या फिर कोई अन्य आमदनी हो सकती है। अन्य आमदनी जैसे कि कोई उत्पाद बना करके बाजार में बेचना, उससे जो आमदनी होती है उसको भी हम लोग स्वयं सहायता समूह के कोष के रूप में गिनते हैं, काउंट करते हैं। तो ये सभी को मिलाकर के एक कोष बन जाता है, और कोष का 6 गुना 8 गुना ना, वो आपने पीछे स्लाइड में देखा होगा कि उतना ऋण दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ऋण दिया जाता है स्वयं सहायता समूह को, उसे कितने महीनों में वापस करना होता है। तो अगर कैश क्रेडिट ऋण है तो उसे 12 महीने में समूह को वापस कर देना होता है। 12 महीने के बाद फिर से नया ऋण समूह ले सकता है। जबकि अगर टर्म लोन है, टर्म लोन की स्थिति में 24 से लेकर के 84 महीने के अंदर में ऋण की वापसी जरूरी होती है। 20 लाख रुपए तक कोई भी बंधक रखने की जरूरत नहीं होती है, और इसमें ब्याज सब्सिडी दिया जाता है। कैपिटल सब्सिडी इसमें बंद कर दिया गया है। तो ब्याज सब्सिडी 250 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं सरकार के द्वारा, जहां स्वयं सहायता समूह को बहुत ही तेजी से बढ़ाया जा रहा है, और इन जिलों में 3 लाख रुपए तक के लोन के ऊपर में 7% का ब्याज दर लिया जाता है। जो स्वयं सहायता समूह अपना ऋण समय से चुका देती है, उन्हें 3% का और भी ब्याज सब्सिडी मिल जाता है। मतलब कि कुल 4% ही स्वयं सहायता समूह को ऋण के ऊपर में ब्याज देना पड़ता है 3 लाख रुपए तक के ऋण के लिए। बाकी जो अन्य जिले हैं, वहाँ 3 लाख रुपए तक के ऋण के लिए जो बैंक ब्याज दर चार्ज करेगी, अपना जो नॉर्मल ब्याज दर है वो ब्याज दर चार्ज करेगी। लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जो बैंक ब्याज दर चार्ज करेगी और 7%, दोनों का अंतर 5.50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह को ब्याज सब्सिडी दिया जाता है। जो 250 जिले हैं, इसको आप ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से देख सकते हैं कि ये जो 250 जिले कौन कौन से हैं। वहाँ से आप अपने ज़िले को भी देख सकते हैं कि क्या हमारा ज़िला इस 250 जिले में उपलब्ध है या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपको स्वयं सहायता समूह मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि स्वयं सहायता समूह बनाएं और इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।